आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया मंगलवार 2 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल हैं। AQI का स्तर 82 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा से विगत कल संध्या के समय लगभग 6 बजे के आसपास के दृश्य हैं। यह लगातार तीसरा दिवस है जब इसी समय पर आंधी आती है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। विगत कल बारिश थोड़ी देर ज्यादा हुई थी। आंधी और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जितनी देर बारिश आती रही उतनी देर तक ही बिजली गुल रही थी, परंतु बाद में निरंतरता बनी रही। यह भी उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने अभी आगामी कुछ दिवसों तक इस तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। आपके समक्ष यह समाचार प्रस्तुत करने का आशय यह है कि यदि आप प्रभु श्री जी की नगरी में आ रहे हैं अथवा प्रभु श्री जी की नगरी में ही है, तो जब तेज आंधियां चल रही हो और बारिश हो रही हो तब सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि बिजली गिरने, पेड़ गिरने एवं बिजली के खंभों से तार गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। परंतु दूसरी तरफ यह बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और गर्मी का प्रकोप कुछ कम हुआ है। यही कारण है कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया, श्री जी की नगरी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक नीचे आ गया है, जो 42 डिग्री तक पहुंच गया था। आज भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान एवं बारिश की संभावना जताई है। आज प्रभु श्रीनाथ जी में पुरुषोत्तम मास के तहत प्रातः के समय कुसुम गुलाब महल में बैठे मनोरथ हुआ और संध्या के समय आज गुलाबी गणगौर का मनोरथ है। और आगामी कल के बारे में जाने तो प्रातः के समय श्री जी में फूल महल बैठे नंद नंदन और संध्या के समय माई फूल को हिंडोरो बन्यो अर्थात हिंडोलना मनोरथ के दर्शन होंगे। तो श्री नवनीत प्रिया जी में आज केसरी बंगला और केसरी घटा का मनोरथ था, तो संध्या के समय केसरी घनघोर का मनोरथ होगा। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी के पास स्थित धायला गांव के समीप श्री करधर गौ सेवा चिकित्सा सेवा संस्थान की नवीन भूमि पर निर्मित 4500 स्क्वायर फीट में बने नवीन अनाथ एवं दुर्घटनाग्रस्त गौवंश की सेवा हेतु बनाए गए
आईसीयू वार्ड के लोकार्पण के हैं। नाथद्वारा के सिसोदिया परिवार द्वारा निर्मित कराए गए इस आईसीयू वार्ड का सेवार्पण चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री लाल बाबा के श्रीहस्त से किया गया। इस अवसर पर श्री विशाल बाबा ने समस्त सिसोदिया परिवार एवं करधर गौसेवा संस्थान के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्रभु श्री जी को गौ सबसे प्रिय है और उनकी सेवा करना सौभाग्य भी है और बड़ा कार्य भी है। उन्होंने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। आज क्षमा बड़ी बोझ है तेरे दरबार में, चकाचक है चक्र सुदर्शनधारी, तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी, रखियो लाज हमारी, पेट गिरा शिखर पे खबर लो हमारी माथे। और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से है, जहां विगत कल चंदन की चोली एवं फल फूल के हिंडोलना का मनोरथ हुआ था। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी आनंद लीजिए और आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि में हो रहे पुरुषोत्तम मास के तहत विविध आकर्षक मनोरथों का दर्शन करना न भूलें और इसी प्रकार के दर्शन एवं जानकारियां प्राप्त करने के लिए निरंतर जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। प्यारे बिना
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि इन तिथियों के कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं। अतः तिलकाय श्री की आज्ञा एवं प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा से मनोरथों के भाव के वस्त्र श्रृंगार प्रभु को धराए जा रहे हैं। परंतु उष्ण काल का ज्येष्ठ मास है, अतः तत्सुख की भावना से प्रभु को यह वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं, और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गणगौर की भावना की चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई जल रंगों से बने हुए हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं, क्योंकि उष्णकाल अपने चरम पर है, ज्येष्ठ माह की सेवाएं चल रही हैं। अतः ऋतु के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंद प्रभु को धराया गया है। विशेषता यह है कि यह आड़बंद भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र
नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को गुलाबी रंग की ही मलमल से सिद्ध की हुई किनारी तथा मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज मोतियों तथा हीरा से सिद्ध की हुई गोल चंद्रिका धराई है, साथ में लूम भी धराई हुई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत की गुलाबी मीना वाली वेणु जी धराई गई है, जिनके साथ 4 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गुलाबी मीना वाले ही वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना, श्रृंगार में जमुना जल घट भरन चली, राजभोग में वृंदावन कुंजन में मध्य खस खानो, आरती में दरस जाए देरी आली,
शयन के समय चारु नट भेख धर बैठे गोविंद। मान के पद में मान को कौन हट कीजियत। ओढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़ है। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख अन्य कीर्तनों के साथ गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। मनोरथी हों तब प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांत रायम, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपुरी के कुरु भक्तिरायम, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये, सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे,
स्मारयसि गोपीवृन्द पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मारयसि मार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षुतुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि च तानि रसिकता निधि तया कुरुषे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नितराग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं
नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।